बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको होममेड टमाटो केचप, बिल्कुल बाज़ार जैसी ब्रांडेड टमाटो केचप जो है घर में आसानी से बनाना सिखाएंगे। आजकल टमाटर बहुत सस्ते आए हुए हैं, तो ज़रूर इसको बना लीजिए। 2 से 3 महीने आसानी से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। मेरे पास ये 3 किलो टमाटर हैं, जो कि हमने हाफ़ इनका जो है दरमियान से सिर्फ इनको काटा है, बीज वगैरह नहीं निकाले। अच्छी तरह से वॉश करके धो के तो इसके बाद आपने एक बड़े बर्तन में, बड़ी पतीली में इनको डाल देना है। टमाटर आपके बिल्कुल रेड वाले होने चाहिए, और नरम हों तो कोई बात नहीं, सख्त हों या नरम हों, लेकिन बिल्कुल रेड होने चाहिए। इसके साथ साथ ये लहसुन के 4 से 5 बड़े जवे, दालचीनी, लौंग और बादिया खताई का फूल के 2 टुकड़े जो हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल कर दी। अब इसके साथ साथ कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। नमक डालेंगे। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। हल्दी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, हल्दी ऑप्शनल है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें, और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें 1 कप जितना सिर्फ पानी, इसमें पानी ऐड कर दिया हमने, और अब इसको हम पकने देंगे। आधा घंटा हमने इसको पकाया है। अच्छी तरह से टमाटर भी हमारे गल गए हैं और इनका जूस जो है वो अलहदा हो गया। अब मैं इसमें से जो गरम मसाला डाला था, दालचीनी के टुकड़े और बादिया खताई के टुकड़े जो हैं उनको मैं अलहदा से निकाल लूँगी, ताकि जब हम इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो जो दालचीनी के टुकड़े हैं वो इसके अंदर टूट जाएंगे और मुंह में आएंगे, इसलिए आप इनको निकाल दीजिएगा। गरम मसाला जो है ये देखें, इस तरह से आपको ऊपर ही अलहदा नज़र आ जाएगा। जब आप बड़े टुकड़े डालेंगे तो अलहदा से नज़र आ जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया। अब इसको, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, उसकी मदद से मैं अच्छी तरह से इसको बिल्कुल पेस्ट की तरह पीस लूँगी, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया, और अब इसको हम छान लेंगे। पहले सारा जो है मसाला अच्छी तरह से, टमाटर जो हैं ये हिला लिए आपने, और इसके बाद अब इसको हम छान लेते हैं। चलिए, इसको अब छानने के लिए हमने एक छलनी बड़ी ले ली है, और नीचे बड़ा बर्तन रख के तो आराम से आपने इसको छान लेना है। इसका सारा पल्प जो है, जूस और पल्प हमें चाहिए, छिलके और बीज जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि जब ये थोड़ा सा ठंडा हो उसके बाद इसको छानिएगा, बहुत गरम गरम को ना छानिएगा। अपने हाथों को बचा के उसके बाद आपने इसको ख्याल से आपने छानना है, ताकि छींटे आपके ऊपर ना पड़ें। चलिए, इसको छान लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखें, मुकम्मल ये सारा इसका जितना भी पल्प था, इसका पेस्ट जो थी वो निकल आई है। ऊपर सिर्फ छिलके और बीज रह गए हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने दबा दबा के तमाम जितना इसका प्यूरी है वो आपने निकाल लेनी है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, जो छलनी के साथ भी लगी हुई थी वो भी आपने निकाल लेनी है। ये देखें, गाढ़ी भी है और थोड़ा सा इसका जूस भी है। तो अब इसको दोबारा पतीली के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैंने पतीली में इसको दोबारा डाल दिया। अभी यह पतला है, इसको हम पकने के लिए रखेंगे, और इसके साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि हैं इस तरह से कि आधा कप हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, सफ़ेद नॉर्मल आम सिरका जो होता है। इसमें साथ ही मैं 200 ग्राम नॉर्मल जो रेगुलर शुगर होती है, चीनी, वो ऐड करूँगी। तकरीबन 2 कप जितनी चीनी है ये इसमें शामिल कर दी। आप 250 ग्राम तक भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मीठा केचप पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो बाज़ार में मिलता है उसके हिसाब से ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने इसको पकने देना है और गाढ़ा होने देना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट दरमियानी आंच पे। और मुसलसल आपने ये ख्याल रखना है कि इसको उबाल आके ये बाहर ना निकले, क्योंकि जब इसको उबाल आएगा तो ये बाहर की तरफ को उबलने लगेगा, इसलिए आपने प्रॉपर इसको चम्मच से हिलाते रहना है।
थोड़ा सा मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि ये कितना गाढ़ा हुआ है। ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी रनी इसका कंसिस्टेंसी है इस तरह की हमें नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको मज़ीद आधा घंटा तकरीबन पकने दूँगी। ये देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन हमारी माशाल्लाह से ये केचप तैयार हो गई है और बहुत ही गाढ़ी है। थोड़ी देर के लिए ठंडी की है मैंने, तो मैं आपको निकाल के चेक भी कराती हूँ। इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा किया है और ये देखें आप बेहतरीन सी हमारी ये केचप अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसको इजीली रख सकते हैं। ये देखें चम्मच से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। आंच अब हम बंद कर देंगे क्योंकि बेहतरीन है, मज़ीद भी ये गाढ़ी होगी। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो बेहतरीन सी आपकी ये टमाटो केचप होममेड बिल्कुल बाज़ार जैसी तैयार है। किसी भी चीज़ के साथ फ्राइज़ वगैरह, पकोड़े, समोसे या हर तरह के स्नैक्स के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।